सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज, इसके पहले हम लोगों ने ओव्यूल्स का जो स्ट्रक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, स्टॉक के बारे में। स्टॉक वाला पोर्शन हम लोगों ने कवर किया हुआ था ये। अब इसमें हम लोग को न्यूक्लियस पढ़ना, एम्ब्रियो सैक पढ़ना, इंटीग्यूमेंट पढ़ना, ये सारा टॉपिक डिस्कस करना वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो होता है वो आपका मेन सेंट्रल बल्क ऑफ द ओव्यूल होता है। मेन सेंट्रल बल्क ऑफ द ओव्यूल बॉडी, इसी को न्यूक्लियस कहेंगे। कंसिस्ट ऑफ मेनी डिप्लॉयड पेरेन्चाइमा सेल, ढेर सारी ये डिप्लॉयड पेरेन्चाइमा सेल से बना होता है। इसका फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। तो इसी के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोसीड होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट जो पोर्शन, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो अगर हम इसमें देखें तो ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है एंड कवर मोस्ट ऑफ द पार्ट, ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट अनकवर्ड। पूरा जो पोर्शन है न्यूक्लियस का वो इसी के द्वारा कवर होता है, थोड़ा सा कुछ स्मॉल पोर्शन को छोड़ करके। इंटीग्यूमेंट हैव टू लेयर, आउटर एंड इनर लेयर, हैंस कॉल्ड बाइटेगमिक। इसको हम लोग इसलिए बाइटेगमिक कहते हैं। और उसका जो मेन फंक्शन है यह प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सैक, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट कन्वर्ट इनटू सीड कोट। और यही मेन जो फंक्शन है इसका, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करना, एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करना। और जब फर्टिलाइजेशन प्रोसीड कर जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये सीड कोट में बदल जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये भी पार्ट आपको आई होप समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट इंटीग्यूमेंट, न्यूक्लियस पढ़ लिया हम लोगों ने, स्टॉक पढ़ लिया। उसके बाद है कैल्जा, बेसल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम वेयर इंटीग्यूमेंट डेवलप्ड। जहाँ से इंटीग्यूमेंट डेवलप्ड होता है उसी को हम लोग कैल्जा बोलते हैं। द अनकवर्ड पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब इसका फंक्शन क्या है? फॉर्म द पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की एंट्री के लिए पैसेज बनाता है। एंड इन द ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर एंड रेडिकल। और सीड जर्मिनेशन के दौरान ये अलाउ करता है एंट्री ऑफ वाटर एंड रेडिकल। वाटर की एंट्री होती है, रेडिकल निकलेगा उससे, ठीक है ना। रेडिकल कम आउट थ्रू इट, इसी के थ्रू रेडिकल निकलता है। तो आपको पता ही है, फिर वो एक सीड से जो जर्मिनेशन प्रोसेस होता है, पहले रूट डेवलप्ड होगी, रूट अंदर की तरफ जाएगी, फिर धीरे धीरे पत्तियां निकलती हैं, ठीक है ना। ये सारा प्रोसेस है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एम्ब्रियो सैक। ओके स्टूडेंट, तो एम्ब्रियो सैक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।